माय लिब्रंस, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई 2026 आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लिब्रन होने की ज़रूरत है। चलिए हम देखेंगे कि मई का महीना क्या वो 3 मेजर चीजें लेकर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लेसिंग, गाइडेंस, कोई घटना, एनीथिंग, जो भी हमें दिखेगा हम वो देखेंगे, चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए लाइफ में मई 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है। कौन सी है वो 3 मेजर चीजें जो होने वाली है इनके साथ मई 2026 में। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक गाइडेंस कार्ड हम निकालेंगे जो ओवरऑल मे की गाइडेंस होगी मई मंथ के लिए, हम एंड में चेक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, अच्छा, इस पूरी रीडिंग के बाद मैं अपने एंजल डेक से भी कुछ क्वेश्चंस चेक करूंगी, कुछ गाइडेंस वगैरह हम यहाँ से मैसेजेस देखेंगे, तो एंड तक बने रहे। चलिए, तो माय लिब्रंस, ओके, एक चीज दिख रही है यहाँ पे, किसी की लव लाइफ में खुशियां आती दिख रही है, लव लाइफ आगे बढ़ती दिख रही है। अगर लव लाइफ नहीं है तो नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, और हो सकता है वो नया पर्सन ऐसे टाइम पास, ऐसे कैजुअल थिंग करने नहीं आएगा, वो किसी सीरियस चीज के लिए आएगा। हो सकता है वो आते ही आपसे, वो ऑलरेडी आपको जानते हो या जानती हो, तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, या फिर वो आपसे कुछ ऐसा कहें कि मतलब वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, सो लेट्स नो ईच अदर या लेट्स सी ईच अदर। डेटिंग जोन में जाएंगे, लेकिन पर्पस उनका कुछ सॉलिड, कुछ सीरियस हो सकता है। वो किसी टाइम पास के लिए नहीं आएंगे कि कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, टाइम पास करना है, इस तरीके की एनर्जी उनकी नहीं होगी। उस तरीके के डायलॉग्स की गो विद द फ्लो में चलते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज, ये सभी जो डायलॉग्स होते हैं कैजुअल वालों के, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उनका पर्पस ही एकदम सीरियस होगा। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात मुझे आगे फैमिली तक जाती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोगों का रोका वगैरह भी हो जाए, मतलब प्लान करते तो डेफिनेटली देख रहे हो, जरूरी नहीं मई में हो जाए, लेकिन मई में फाइनल जरूर हो सकता है कि डेट फाइनल कर दी, इस दिन रोका कर लेते हैं, या फैमिली से मिलवा दिया, या डेट फाइनल कर दी कि इस दिन फैमिली से मिलवा देते हैं, या फिर आपके पर्सन ने सिर्फ आपको प्रपोज ही कर दिया शादी के लिए। तो यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आती दिख रही है आप लोगों की लाइफ में, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी, एंड जो सिंगल नहीं है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे प्यार भरी स्टेबिलिटी आती आप लोगों की लाइफ में दिख रही है, जो कि बहुत प्यारी है, और ना बहुत खुश नाचते गाते दिख रहे हैं, एकदम मजे करते हुए। हो सकता है आप ट्रैवल भी कर ले अपने पार्टनर के साथ। ओके, नंबर 2, आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंसिस के रिलेटेड भी कुछ दिख रहा है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या कोई ऐसी जॉब देख रहे थे जो बेटर सैलरी दे दे, वो मिल सकती है, हाइक हो सकता है, प्रमोशन। ओके, प्रमोशन तो मैंने आपको बोल ही दिया, और जॉब चेंज होगी वो भी दिख रहा है, लेकिन मतलब कोई ना बेटर अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। हो सकता है पोस्ट चेंज हो जाए, आपकी अपग्रेड हो जाए, पैसे बढ़ जाएं, जॉब चेंज हो जाए, इस तरीके से कि वहां पर आपकी पोस्ट बढ़ जाए। लेकिन कई बार होता है पोस्ट चेंज हो जाती है, पैसे नहीं चेंज होते। मैंने बहुत सारे ऐसी केसेस देखी है जब भी मैंने किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग की है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके पैसे नहीं बढ़े, बट मजबूरन उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा कि चल यार पोस्ट ही बढ़ जाए, पर पैसे नहीं बढ़ रहे। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए हुए होते हैं कुछ लोग, तो वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है।
बट रेयर केसेस हैं। ओके, बट जो भी है आपके करियर में मुझे कुछ अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, लेवल अप होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों का पोजीशन चेंज होती दिख रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आती दिख रही है, ग्रोथ आती दिख रही है मुझे। एंड आप बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस्ड भी दिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से बैलेंस करते दिख रहे हैं अपने फाइनेंसिस को, आगे की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करते दिख रहे हैं, एकदम सटल, एकदम सब बढ़िया बढ़िया सा दिख रहा है। नॉट सटल, स्टेबल बोलना था, वैसे मुझे गलत बोल दिया मैंने, कि स्टेबल दिख रहा है सब कुछ, कि आप बहुत आराम से इस चीज़ों को मैनेज करेंगे और उसे इंजॉय भी करेंगे। नंबर 3, लिबरल्स, अगर बाउंड्री बहुत ज़्यादा सेट कर रखी थी तो अब उस बाउंड्री को नीचे करेंगे और दूसरों की भी सुनने की कोशिश करेंगे कि दूसरा क्या कहता है। पहले आपको ये होता था कि मुझे ज्ञान मत दो वाली एनर्जी, कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन इस महीने में आप दूसरों की भी सुनना शुरू करेंगे कि दूसरा आखिर क्या क्या रहा है, दूसरे के पास क्या आइडिया है, दूसरा आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की, समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मतलब आप अपनी जिद से बाहर आते हुए, आसपास देखते हुए कि एहसास करेंगे कि ठीक है, मैं इनफ हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन शायद कभी मुझे दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए। तो आप इस तरीके के माइंडसेट में आ रहे हैं और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है लिब्रेंस आप लोगों के लिए, आप बहुत अच्छे सूझबूझ से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है मई के महीने के लिए। हेरोफेंट, डेफिनेटली यहाँ किसी की बात, किसी की लव लाइफ, स्टेबिलिटी, प्रमोशन दिख रहा है। मेरा ये कार्ड भी बता रहा है कि आप सीढ़ी, ऊंचाइयों की सीढ़ियां की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी हो सकता है आप लोगों की, अच्छा अगर किसी की लव लाइफ में भी कुछ नहीं था और लोग रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं था, तो हो सकता है आपको अरेंज मैरिज से कोई रिश्ता आ जाए। अगर आपको अरेंज मैरिज में भी आता है तो गाइडेंस है कि डेफिनेटली उस रिश्ते को कंसीडर करें। अगर वो पार्टनर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी आपको नजर आ रहा है और वो अरेंज मैरिज में है, तो डेफिनेटली उस रिश्ते को कंसीडर करें कि वो बहुत बड़ा एक साइन है उनका स्पिरिचुअल होना, चाहे वो थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हो। उस बंदे को कंसीडर कर लीजिए या उस लड़की को कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि गाइडेंस यही है आपके लिए कि कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, आप लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं अपना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी में, या अपनी लव लाइफ में, या शादी। मुझे शादी से रिलेटेड ही क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, इतना ही नहीं, अभी हम अपने एंजल डेक से भी चेक करेंगे। तब तक के लिए मैं बता दूं, आप जो क्वेश्चन पुट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप डिसाइड करने वाले हैं इस चेक के लिए, क्वेश्चन येस और नो में रखना, जिसका आंसर आप येस और नो में चाहें, किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहें या एंजल से कोई मैसेज चाहें, इसी तरीके का क्वेश्चन रखना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सोवर स्ट्रेट आंसर मिले जिससे आपको। वीडियो को पॉज करके मन में क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए। चलिए, लगता है अब आपने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया होगा। मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। दिस वन, देयर इज समथिंग बेटर। देखो, एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि कुछ बेटर ही आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बस भरोसा रखें। अभी जिस चीज के लिए आपने पूछा कि क्या वो चीज आपके लिए ठीक है, नहीं, जिसका आंसर आप यस और नो में चाहते थे, एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं। क्या वो आपके लिए ठीक है? नो। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नो। क्या आप सही रास्ते पे हो? नो। मतलब जिसका यस और नो में आप देख सके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, देयर इज समथिंग बेटर का आंसर भी आ चुका है कि वो चीज तो फिर ढंग की चीज कब होगी, कब होगी आपकी लाइफ में कुछ ढंग का, पॉजिटिव या स्टेबल, तो कुछ ही हफ्तों में डेफिनेटली कुछ बेटर आ रहा है। अभी जो है आप उस चीज को नो कंसीडर कर लीजिए, लेकिन आगे डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए लिब्रन्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे लिब्रन फ्रेंड्स को डेफिनेटली शेयर करना ना भूलें, एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव।